अस्सलाम वालेकुम रिव्यूअर्स, वेलकम टू प्रोजेक्ट लर्न एंड सर। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल सईद। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीयू एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए मस्ट नो केमिस्ट्री एमसीक्यू है। तो ये केमिस्ट्री के वो इजी और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं जो कि कम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं सम इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री एमसीक्यू फॉर अपकमिंग पीयू एंट्री टेस्ट। तो एमसीक्यू नंबर 1 है, ये आया हुआ है पास्ट पेपर्स में और एंट्रेंस एग्जाम में। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। आप सबको एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए पीरियोडिक टेबल में मौजूद एलिमेंट्स जो इम्पोर्टेंट हैं उन सब के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पूछा गया कार्बन, तो उसका एटॉमिक नंबर है 6। विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है हेलोजन्स की, और हेलोजन्स में बात करें तो हेलोजन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी है उसका नाम है फ्लोरीन, और करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है कि जब वो प्रोसीड हो रहा होता है या हो रहा होता है रिएक्शन, तो उस दौरान क्या होता है, हीट रिलीज हो रही होती है और सराउंडिंग जो होती है उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो मेल्टिंग ऑफ आइस जब मेल्ट हो रही होती है तो ये एक क्या है आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें उल्टा क्या हो रहा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर जो होता है कम हो रहा होता है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, इसमें भी क्या होता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो रहा होता है। फोटोसिंथेसिस, ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और बॉइलिंग वाटर भी एंडोथर्मिक और मेल्टिंग आइस भी एंडोथर्मिक। जबकि बर्निंग वुड, जब एक वुड को बर्न कर रहे होते हैं तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन देती है और उससे सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ठीक है, सो बर्निंग ऑफ वुड इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल फार्मूला फॉर टेबल सॉल्ट? इजी एमसीक्यू है, सोडियम क्लोराइड NaCl को हम टेबल सॉल्ट कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोबल गैस? नोबल गैस है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन। ठीक है, यहाँ पे सारी नोबल गैस में बस एक ही गिवन है जो कि है हीलियम, तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास अल्फा। विच व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द न्यूट्रल सोल्यूशन? सो एसिडिक सोल्यूशन जो होते हैं उनकी पीएच होती है 1 से 6-7 तक। ठीक है, और जो बेसिक होते हैं उनकी 7 से ऑनवर्ड होती है पीएच। लेकिन अगर किसी सोल्यूशन की पीएच हो 7, तो हम कहते हैं ये एक न्यूट्रल सोल्यूशन है। ये बिटवीन है एसिड और बेस के, और ना ये मतलब एसिड है ना बेस है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो उसकी पीएच होती है 1 से 3। पीएच जितनी कम एसिड उतना स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये भी याद रखना कॉन्सेप्ट। सो न्यूट्रल सोल्यूशन की पीएच है 7। विच सोल्यूशन पार्टिकल हैज़ ए पॉजिटिव चार्ज? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, कोई मैस नहीं होता। न्यूट्रॉन इज चार्जलेस एंड मैसलेस पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव। करेक्ट ऑप्शन बन गया अल्फा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रीन हाउस गैस? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। इसका क्या मकसद होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं या टेम्परेचर कह लें कि इन्वायरमेंट का जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बढ़ जाता है। इसकी वजह से हम इसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बना चार्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड? गोल्ड का सिंबल होता है AU। ठीक है, सिल्वर का सिंबल होता है AG, एल्युमिनियम का AL, आयरन का FE। तो गोल्ड का पूछा गया, करेक्ट ऑप्शन है बीटा। AU इज द सिंबल ऑफ गोल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेलोजन? हेलोजन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। गिवन में एक हेलोजन गिवन है जो कि है फ्लोरीन। करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे अल्फा। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए सॉलिड डायरेक्टली टू ए गैस? एक सॉलिड है तो उसको आपने गैस में कन्वर्ट किया है। नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी सॉलिड है उसको मेल्ट करें, पहले लिक्विड में गया देन वो जाएगा आपके पास किस में, गैस में। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया कि एक सॉलिड है आपने हीट किया है, डायरेक्टली वो गैस में चला गया है। इस प्रोसेस का नाम बता दें। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। और वेपोरेशन क्या होता है कि एक लिक्विड है तो उससे वेपोरेट हो रहा है, लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता जा रहा है तो इसको हम कहेंगे वेपोरेशन। कंडेंसेशन इसका उल्टा है, कोई गैस है वो कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में, इसको हम कहेंगे कंडेंसेशन। और फ्यूजन बेसिकली कम्बिनेशन या मतलब कह रहे हैं कि मिलना होता है, गैदरनेस होती है कोई दो चीज़ों की, उसको हम कहते हैं फ्यूजन। तो सब्लिमेशन इज डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस। करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, और मैंने बताया स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जिनकी pH 1 से 3 के दरमियान हो या 1 या 3 हो। ठीक है, और एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड वीक एसिड है। इनकी पीएच जो है ज़्यादा मतलब 6 के करीब है, 5 के करीब है, इस तरह है। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें एबिलिटी है कि ये
अपने हाइड्रोजन को जल्दी रिलीज़ कर देता होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर टेबल्स आर सोडियम क्लोराइड NaCl, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया MCQ, करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। व्हाट इज़ द फार्मूला मास ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इसका मास बनता है हमारे पास 1, ठीक है, और 2 एटम्स हैं इसके, H2 है ना तो बन गया 2, ठीक है। इसका मास नंबर या फार्मूला मास बन गया 2, आगे S है सल्फ़र। सल्फ़र का क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है इसका 16 और इसका मास क्या बन जाएगा हमारे पास 32। 2 हो गया हाइड्रोजन, 30 हो गया सल्फ़र, कितना हो गया 34। अभी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है हमारे पास क्या 8, इसका मास नंबर बना 16 और 4 मॉलिक्यूल है तो सिंपल आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आइटम्स है, ठीक है। 16 इंटू 4 क्या बना 64, सल्फ़र का निकाला हमने 32, 64 इंटू 32 कितना 64 प्लस 32 बन गया 96, उसमें +2 हाइड्रोजन का जो हमने निकाला था मास नंबर वो करें, 96 + 2 कितना बना 98 ग्राम पर मोल इस फार्मूला मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सो ऐसे आपने कैलकुलेट करना होता है मास नंबर किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का, ठीक हो गया। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो सिंपल उसका डबल कर दें, तो अप्रोक्सीमेटली डबल ही करना पड़ता है सबका, तो वो हमारे पास आ जाता है मास उसका। तो सब एक एक एलिमेंट का आपने इंडिविजुअली करना है कैलकुलेट, उनको सम कर देना है, आपके पास फार्मूला मास आ जाएगा। विच आर द फॉलोइंग इज द रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन क्या होती है कि रिडक्शन होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन होती है और रिलीज ऑफ मतलब नेगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज कॉल्ड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा कि जिसकी खुद क्या हो रही है ऑक्सीडेशन हो रही है, लेकिन वो किसी दूसरे एलिमेंट जिसके साथ रिएक्शन हो रहा है या कंपाउंड, तो उसकी क्या करेगा रिडक्शन करेगा। एजेंट है ना रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद की ऑक्सीडेशन करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो गिवन ऑप्शन में एक ही रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिएक्शन होगा तो इसकी खुद की क्या होगी ऑक्सीडेशन होगी, और दूसरा जो भी कंपाउंड या एलिमेंट जिसके साथ इसका रिएक्शन होगा उसकी क्या होगी रिडक्शन होगी, इसलिए हम इसको रिड्यूसिंग एजेंट कह रहे हैं, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउड वो हैं कि जो आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स होते हैं प्रेजेंट। तो गिवन ऑप्शन में चार्ली देखें NaCl, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है जब हम इंडिविजुअल लेते हैं और क्लोरीन पे होता है नेगेटिव चार्ज। सो NaCl इज एन आयनिक कंपाउंड। व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने कैलकुलेशन का ऑलरेडी बताया आपको। कार्बन का क्या है एटॉमिक नंबर 6, डबल करें क्या बन गया 12। ऑक्सीजन का क्या है 8 को डबल करें बन जाएगा क्या 16 इंटू 2 मतलब ऑक्सीजन के साथ 2 लिखा गया, 2 एटम्स है, 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32 और कार्बन का हमने निकाला 12। 32 + 12 इज इक्वल टू 44 ग्राम पर मोल इज मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए मेटलॉइड। मेटलॉइड उसको कहते हैं जो कि एज ए मेटल और नॉन मेटल दोनों एक्ट करे या बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल एक्ट करे। तो एल्युमिनियम कॉपर लेड ये तो मेटल्स हैं प्योर, ठीक है, लेकिन सिलिकॉन एक मेटलॉइड है, इसकी प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल्स और नॉन मेटल्स होती हैं, इसलिए हम इसको एक मेटलॉइड कहते हैं। व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है, मास तकसीम वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी और मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। फार्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। व्हाट इज़ द पीएच रेंज ऑफ एसिडिक सोल्यूशन। बता दिया कि एसिडिक सोल्यूशन वो हैं जिनकी पीएच होती है 6 तक, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड या ज़्यादा एसिडिक बिहेवियर अगर कोई शो कर रहा है तो उसकी पीएच 3 तक होगी, 0, 1, 2, 3 इस रेंज में होगी पीएच, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है या एसिड है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। What type of bond involves the sharing of electron between atoms। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जब बात करें कि किस में होती है तो ये होती है कोवलेंट बॉन्ड में। पोलर कोवलेंट बॉन्ड है या नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है तो इसमें म्यूचुअल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड होते हैं। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैपन्स इन कोवलेंट बॉन्ड। करेक्ट ऑप्शन है बीटा। What is the oxidation state of an uncombined element। सो अनकम्बाइंड एलिमेंट या फ्री कोई एलिमेंट है तो उसकी ऑक्सीडेशन हम लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं 0। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर कुछ भी प्लस में प्रेजेंट है, नेगेटिव है तो उस पर भी कुछ भी नेगेटिव में प्रेजेंट होगी, लेकिन फ्री स्टेट में है कोई, ठीक है। तो यहाँ अनकम्बाइंड है, किसी के साथ कंबाइन नहीं है, फ्रीली कोई पड़ा हुआ है एलिमेंट,
तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे कोई पूछे तो आपने सिंपली कह देना कि 0 है यार इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो है कि जिसको हम एक बार स्टार्ट करते हैं तो वो खुद ही होता जाता है। ये बीटा और चार्ली मैंने इसलिए इन पे लाइन लगाई कि ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन अल्फा और डेल्टा ऑप्शन जो है मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग क्या है, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस होती जाती है रूम टेम्परेचर पे एक बार शुरू हो जाए तो, इसलिए हम इसको कह देते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और कंडेंसेशन स्टीम एट रूम टेम्परेचर, कंडेंसेशन का मैंने बताया कि जब गैस या स्टीम दोबारा आ रही है लिक्विड में तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। और आप सबको पता है वेपोरेशन और कंडेंसेशन हर एक टेम्परेचर पे कंटिन्यूस रहती है और ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है। इसलिए अल्फा और चार्ली का आपने याद रखना है, ये दोनों जो रिएक्शंस हैं यहाँ आपके पास फिनोमेनास हैं, ये दोनों फिनोमेना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लेकिन बीटा और चार्ली नॉन स्पॉन्टेनियस है। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O2 इजी MCQ है, करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का SI यूनिट पूछा गया तो आपने SI यूनिट बताना है और SI यूनिट है पास्कल, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ आयरन का सिंबल होता है Fe, एल्युमिनियम का Al, गोल्ड का Au, सिल्वर का Ag। सिंबल्स पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, मैस नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सब एलिमेंट्स की पता होना चाहिए, ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर ये भी पता होना चाहिए एंट्रेंस एग्जाम की प्रेप के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल, नॉन मेटल की बात करें तो ऑक्सीजन गैस है तो ऑफ कोर्स इसे हम कह देंगे नॉन मेटल, लेकिन सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम ये मेटल्स हैं। नॉन मेटल एक ही है, वो है चार्ली ऑक्सीजन। विच टर्म यूज टू डिस्क्राइब द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ए केमिकल रिएक्शन टू अकर। तो एक रिएक्शन का क्या होता है कि जब भी उसको प्रोसीड करना होता है तो उसमें इन्वॉल्व होती है एक्टिवेशन एनर्जी। अगर किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रिएक्शन होगा ज़्यादा फास्ट, क्योंकि उसको एनर्जी हमें कम जो है लगानी पड़ रही है या देनी पड़ रही है या रिलीज़ हो रही है उससे, तो सिंपली वो रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होता जाता है। यही फंक्शन करता है जब हम एक एंजाइम या कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। एंजाइम या कैटलिस्ट क्या करता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन कम कर देता है, और जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी किसी रिएक्शन की कम होती है तो रिएक्शन ज़्यादा फास्ट हो जाता है। सो एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, और मिनिमम एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी को वो मिनिमम एनर्जी कहते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन को चलाने के लिए रिक्वायर्ड होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या हो जाता है कि ह्यूमंस की बात करें तो रेस्पिरेशन हो रही है, अभी भी हो रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे हैं। कौन सी गैस पर हम यूटिलाइज कर रहे हैं, ऑक्सीजन, और उसमें क्या है प्रोड्यूस या रिलीज़ कौन सी कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है बीटा। केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनिया इज़ NH3। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट और इजी MCQ जो कि एंट्रेंस एग्जाम में आ चुके थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।